आज हम बात करने वाले हैं आरओई की, जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर इंटू 100। तो दोस्तों, इससे पहले हम इक्विटी जान लेते हैं। इक्विटी क्या होता है? जब कंपनी मार्केट से कोई पैसा लेती है, उसके बदले वो अपना शेयर देती है, उसी को हम इक्विटी बोल देते हैं। इक्विटी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। एसेट जो कंपनी का कैश हो गया, मशीनरी होगी, इन्वेस्टमेंट और प्लांट, बिल्डिंग और कंपनी का जो स्टॉक होता है। लायबिलिटी मतलब जो कंपनी ने कर्ज ले रखा है, बॉन्ड पर उसको जो इंटरेस्ट देना है, किसी को जो पैसे देने हैं। इसके बाद नेट प्रॉफिट का मतलब समझते हैं। कंपनी के सब खर्च निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसी को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। खर्चे जैसे कि रेंट, सैलरी, टैक्स एक्स्ट्रा। आरओई का दोस्तों एक सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के पैसे पर कितने रिटर्न कमा के दिया है। मान लो किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए और उसका इक्विटी शेयर होल्डिंग 150 करोड़, तो कंपनी का आरओई यहाँ पर 20% आया। मतलब कि कंपनी ने 100 रुपये पर 20 रुपये कमा कर दिए। आरओई होना कितना चाहिए? अगर 10% से नीचे है तो कंपनी वीक है, 10 से 15% है तो ये एवरेज रिटर्न माना जाता है, 15 से 20% एक गुड रिटर्न माना जाता है, और अगर 20 से ऊपर है तो ये एक्सेलेंट रिटर्न माना जाता है। आरओई का कुछ कन्फ्यूजन भी होता है। कई बार कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले लेती है, जिससे कि इक्विटी कम हो जाती है और आरओई आर्टिफिशियली बढ़ जाता है। इसलिए सिर्फ आरओई देखकर इन्वेस्ट किया तो पैसा डूब गया। आरओई के साथ आपको देखना है कि कंपनी पर लो डेब्ट टू इक्विटी रेशो चेक करनी है, कंपनी का आरओसीई चेक करना है, कंपनी की सेल ग्रोथ और उसका कैश फ्लो भी चेक करना है। तो दोस्तों, अगर आपने ये चीज़ें चेक कर ली तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनते जा रहे हो। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।